तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी मेरी इंट्रोडक्शन। मेरा नाम नवदीप कौर। और बेसिकली मेरे सेशन मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़े से टॉपिक से हटके होते हैं। और आज का जो ये सेशन है ये भी इस टॉपिक से थोड़ा सा अलग है कि नॉर्मली जब भी आप किसी बिजनेस के बारे में बात करते हो या बिजनेस के बारे में जानने की कोशिश करते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लोगों की तरफ से या आपको क्या चीज शेयर की जाती है, कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाए जाते हैं, सक्सेस स्टोरीज बताई जाती है, या मोटिवेशन का कहीं ना कहीं मोटिवेशन रहता है। लेकिन आज हम कुछ और ही करेंगे। मैं ना आपको कोई मोटिवेशन देने वाली हूँ, ना कोई स्क्रीनशॉट, ना मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि मुझे बेसिकली इस बिजनेस के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरे क्या प्लस पॉइंट थे, क्या माइनस पॉइंट थे। तो आज मैं आपको बेसिकली बोलूँ तो ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलने वाली हूँ। ना ही मैं कोई ऐसा इनकम का क्लेम करूंगी कि आप करोगे तो इतनी की इनकम स्टार्ट हो जाएगी आपकी। तो आज मैं बस हम क्या करेंगे, एक सिंपल से क्वेश्चन से मैं बात करूंगी, जो कि मैं सेशन को स्टार्ट करूंगी। कि मान लीजिए आप सुबह उठते हो, और सुबह उठ के अगर आपको सिर्फ ये चीज हो कि आपको कोई अपना एक बिजनेस को स्टार्ट करना है। मेरे अकॉर्डिंगली है ये सेशन कि अगर मेरे साथ ऐसा होता या हुआ होगा जब पास में, कि मुझे कोई कोई ऐसा काम करना है, कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैं क्या चूज करूंगी। और यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर मान लो सुबह उठ के आपको कोई एक डिसीजन लेना है कि आपको अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप क्या करोगे। कोई जॉब का ऑप्शन भी नहीं है, कोई सैलरी का ऑप्शन नहीं है, तो मतलब कि मैं पहले से ही आपके दिमाग से निकाल रही हूँ, जॉब और सैलरी वाले ऑप्शन पे मत जाइएगा। जस्ट हम एक बिजनेस की बात करने वाले हैं। तो आप क्या चूज करोगे। कमेंट बॉक्स में साथ के साथ आंसर देते रहोगे। मैं आपके सबकी चैट पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ आप सभी क्या आंसर करोगे, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सभी के आंसर देखने के लिए कि एक्चुअल में आप क्या लिखने वाले हो। तो चैट बॉक्स में जरूर बताना आप क्या स्टार्ट करोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मतलब एक बिजनेस स्टार्ट करने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, कि उस डिसीजन में आपका रिस्क कितना होगा। इसको माइंड में देते हुए ही अपना डिसीजन लीजिएगा कि अगर आप कुछ भी स्टार्ट करते हो तो उसमें आपका रिस्क कितना है। और आज हम इमोशन से नहीं, फैक्ट से, नंबर से और एक लॉजिक से बात करेंगे। कि मैं कुछ ऐसा ख्याली पुलाव के बारे में या कुछ ऐसी इमेजिनेशन के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। बिल्कुल लॉजिकली और फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली आपके साथ बात करूंगी कि अगर आपको अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना पड़े तो आप कौन सा बिजनेस चूज करोगे। और आई होप अगर आप ये सेशन तक लास्ट तक बने रहोगे, आपने अगर एक डिसीजन ले लिया है ऑलरेडी, तो आपका कहते हैं ना 110% आपको उस पर यकीन हो जाएगा कि मेरा डिसीजन ठीक है। और अगर कहीं ना कहीं डिसीजन लेने वाले हो, तो आज आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या चीज करनी चाहिए, किस ऑप्शन पे जाना चाहिए। तो अब मेरे सेशन को स्टार्ट कर रही हूँ मैं। एंड देन आपसे एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूंगी कि फॉर एग्जांपल अभी ये सब सब ये जो अभी मैं बोलने वाली हूँ ना, ये सुन के सब बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि मैं एक बहुत ही ऑनेस्ट सा क्वेश्चन आपसे पूछने वाली हूँ। और इस क्वेश्चन के अंदर एक आपकी खुशी है कि आज इसी वक्त मैं आपको 10 लाख दे दूं। मुझे पता है सभी बोलने वाले हैं कि मैम कब दोगे, आप जल्दी दीजिए। चैट बॉक्स में बताना जरूर कि अगर मैं आपको आज 10 लाख दूं और बोलूं कि अपना बिजनेस स्टार्ट करो। आज मैं आपको पैसे दे रही हूँ, कोई आपको पैसे कोई भी टेंशन नहीं है, और मैं कह रही हूँ कि अपना एक बिजनेस स्टार्ट करो, तो आप क्या करोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम माइंड में सबसे पहले क्या आता है, रिटेल शॉप, कोई शॉप खोल लोगे, या कोई फ्रेंचाइजी ले लोगे, या कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लोगे। अब यहाँ पे आप सभी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऑनलाइन बिजनेस तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं हम सोच ही रहे हैं, या इसीलिए सेशन के अंदर है। बट आज मैं आपको ऑनलाइन बिजनेस की भी रियलिटी बताने वाली हूँ कि एक्चुअल में ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे हमारे माइंड में क्या होता है और हमें क्या चीजें चेक करनी चाहिए। या फिर अगर आप शॉप की ऑप्शन लोगे, या एक फ्रेंचाइजी लोगे, या ऑनलाइन बिजनेस, या फिर एक लास्ट ऑप्शन कि आप कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ काम करोगे, तो ऑप्शन आपकी है, आपको चूज करना है। और यहाँ पर कोई हाँ या ना, कोई रॉन्ग या राइट का कोई आंसर नहीं है, लेकिन जरा सा ऑनेस्टली सोचने वाली बात है, क्योंकि आपका ये आंसर आपकी बिजनेस थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करता है कि आप कैसे बिजनेस माइंडसेट के हो। चैट बॉक्स पे जरूर बताइएगा कि आपका क्या आंसर है, आप इसमें से कौन सी ऑप्शन पे जाने वाले हो। और मैं चाहूंगी कि जितने भी पर्सन अभी सेशन को देख रहे हैं, जरूर चैट बॉक्स पे अपना आंसर लिखें, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि सबका क्या आंसर है, और लास्ट तक वो आंसर कहाँ पे चेंज होता है, या अभी से ही आप एकदम सही जगह पे हो।
तो हो सके तो चैट बॉक्स पे जरूर आंसर कीजिएगा। अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग की, अगर हम देखते हैं कि बिजनेस को चूज करते वक्त हमें किन चीजों को एवेल्यूएट कर, मतलब किन चीजों को देखना है, ये इस बेसिकली आज के सेशन के अंदर टॉपिक रहने वाला है। और अप्रोक्सीमेटली ये सेशन है ना 45 to 50 मिनट तक चलेगा, बट सेशन को जरूर एंड तक देखिएगा। मैं आपके चैट बॉक्स देख रही हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम सभी ऑनलाइन बिजनेस करने के बारे में ही बता रहे हैं। बट अभी हम चलते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड की ओर कि मोस्टली जैसा आप सभी ने बताया कि लोग जो ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जाते हैं, बट हमारे दिमाग में बिजनेस ही क्यों हम चाहते हैं, ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम हर किसी के माइंड में होता है कि बिजनेस ही से स्टार्ट करते हैं। तो इसका अगर मैं आपसे पूछूं कि लोग बिजनेस की तरफ जाते क्यों, ऐसा क्या रीजन है, क्या सिर्फ पैसा? तो अगर मैं बोलूं कि रॉन्ग आंसर है तो नहीं, ये यस आंसर है, पार्शली यस ही है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे दिमाग में सबसे पहले पैसा ही होता है, बाकी चीजें बाद में आती हैं, बट सबसे पहले हर किसी के माइंड में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यही होता है कि हाँ पैसा, बिजनेस में अच्छा पैसा है। लेकिन अगर डीप लेवल पर देखोगे तो एक्चुअल में हम सभी को क्या चाहिए या लोगों को क्या चाहिए होता है, उनको फ्रीडम चाहिए होती है। फ्रीडम किस चीज की चाहिए? टाइम की फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, चॉइसेस की फ्रीडम चाहिए। तो जिससे कि वो अपनी लाइफ को इंजॉय भी कर पाए, जैसे कि टाइम फ्रीडम की अपने समय को खुद मैनेज करें, किसी की डिपेंडेंसी नहीं है। और साथ ही साथ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की, आपको कोई भी ऐसी मजबूरी नहीं है कोई भी काम करने के लिए। और चॉइस की फ्रीडम मतलब जिंदगी के फैसले मतलब आप खुद ले रहे हो, आपके जो डिसीजन है वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ कि उनकी जो लोगों की थिंकिंग होती है, उनका ये होता है कि वो चाहते हैं कि उनकी इनकम जो है वो उनके वर्किंग आवर्स पे डिपेंडेंट ना रहे। ऐसा नहीं है कि वो वर्किंग आवर्स पे डिपेंडेंट है कि काम कर रहे हैं और पैसा आ रहा है। इसीलिए बिजनेस मोस्ट ऑफ द टाइम सभी को अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन एक रियलिटी क्या है इस चीज में कि हर बिजनेस में फ्रीडम नहीं होती है। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली पर्सन ऐसे जिनका अपना खुद का बहुत अच्छा खासा बिजनेस है, बट कहीं ना कहीं आप देखिएगा उनके पास फ्रीडम नहीं है। तो अगर मैं बोलूँ कि बिजनेस अट्रैक्टिव लगता है, बट हर कोई बिजनेस आपको फ्रीडम देगा, ये पॉसिबल नहीं है। कि कई बिजनेस ऐसे भी होते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ऑनर का ही मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनर ही एम्प्लॉय बन जाता है, क्योंकि सब चीजें उसी के अंदर होती हैं। तो पहले बात करते हैं बिजनेस की रियलिटी क्या है। अब बिजनेस की रियलिटी की बात करूँ तो मोस्टली सभी हम क्या देखते हैं, बिजनेस को एक प्रॉफिट के एंगल से देखते हैं। हम बाकी सारी चीजों को निग्लेक्ट कर देते हैं। मोस्टली सिर्फ एक ही चीज आती है कि मेरा बिजनेस है, कोई बॉस नहीं है, मैं अपने अकॉर्डिंगली करूंगा, मेरा हर चीज मेरे अपने हाथ में होगी, मेरी अपनी फ्रीडम होगी। और कहीं ना कहीं हम सिर्फ इसको एक प्रॉफिट के एंगल से देखते हैं। लेकिन सक्सेसफुल जो इंटरप्रन्योर या जो एक माइंडसेट होता है लोगों का, वो पहले रिस्क को कैलकुलेट करते हैं, पहले देखते हैं कि इसमें रिस्क कितना है। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि प्रॉफिट तो फ्यूचर में मिलता है। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो जो प्रॉफिट रहेगा वो फ्यूचर में मिलेगा। लेकिन रिस्क जो होता है वो उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है जब से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। इसीलिए किसी भी बिजनेस मॉडल को एवुलेट करते वक्त भी आपको ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि एक्चुअल में मेरा रिस्क कितना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने रिस्क को जरूर देखना चाहिए। और जितना बड़ा रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट उसके रिस्क को समझना भी होता है। नो डाउट बिजनेस में पैसा की अगर बात करूँ तो हाँ पैसा आता है, बट कहीं ना कहीं हम उसके जो रिस्क होता है, जो उसके बैक पे रिस्क छिपा होता है, उसकी तरफ ध्यान देना कहीं ना कहीं हम छोड़ देते हैं, या वो हमसे कहीं ना कहीं छूट जाता है। अब अगर मैं एक ट्रेडिशनल बिजनेस, आई नो आप सभी जानते हो ट्रेडिशनल बिजनेस के अकॉर्डिंगली, बट मैं आपको एक क्लैरिटी की तरफ लेके जाने वाली हूँ। तो एक सिंपल सा अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ ट्रेडिशनल बिजनेस का ही, कि मान लीजिए कि आपने कोई अपनी एक शॉप को ओपन किया है, या कोई अपनी शॉप को ओपन करना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको? सबसे पहले वहां पे क्या चाहिए? मोस्ट ऑफ द टाइम आपका आंसर यही है कि हाँ एक शॉप चाहिए, रेंट चाहिए, फर्नीचर चाहिए, इन्वेंट्री चाहिए, स्टाफ भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी है, मार्केटिंग भी है, और कहीं ना कहीं कस्टमर लेने का बजट भी आपको देखना पड़ता है। अब अर्निंग कहाँ कब स्टार्ट होगी? इन सब चीजों के बाद अगर देखें तो अब अर्निंग कब स्टार्ट होगी? तो शायद कुछ महीने के बाद। ऐसा नहीं है कि आपने आज अपनी शॉप को ओपन किया और आज ही आपके पास कस्टमर की भंडार हो गई और आपका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। तो शायद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इनकम कहीं ना कहीं कुछ महीने के बाद होती है। लेकिन एक्सपेंसिव
डे वन से स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब जिस दिन आपके माइंड में एक आता है कि मुझे आज अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और उसके आप स्टेप स्टेप वन पे पहुंचते हो, तो आपका कहीं ना कहीं खर्चा वहां से ही स्टार्ट हो जाता है। चाहे भले स्टार्टिंग में छोटा हो, बड़ा मतलब ज्यादा नहीं हो, बट एटलीस्ट वो स्टार्ट जरूर हो जाता है। अब बात करते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस कोस्ट वर्सेस सक्सेस। अब यहाँ पे बात करूं तो रियलिटी ये है कि एक छोटा सा सेटअप भी, अगर आप कोई भी छोटी सी, मतलब आप सोच रहे हो कि ठीक है मैं इतना बड़ा बिजनेस ही स्टार्ट नहीं करूँ या करूंगा या करूंगी कि मुझे इतनी बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़े, बट अगर आप एक छोटा सा भी सेटअप स्टार्ट करते हो तो कई बार वहां पर जो पैसे हैं वो लैक्स में चले जाते हैं। वो एक छोटा सा सेटअप भी लाख रुपीज में आपको कहीं ना कहीं मांगता है। अब लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या बड़ा इन्वेस्टमेंट सक्सेस की गारंटी देता है? कि अगर आप आज स्टार्ट करते हो, ठीक है आपके पास है सब चीजें और आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर भी लिया, तो क्या गारंटी है कि आपके पास एक सक्सेस आएगी ही आएगी? तो डेफिनेटली इसका आंसर मुझे जहां तक लगता है आप सभी यही दोगे कि बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि आपके पास सक्सेस डेफिनेटली आने ही वाली है। आपका बिजनेस 110% गारंटी कहूंगी, हाँ चलने ही वाला है, हाँ डेफिनेटली चलेगा। बट अगर आप जिस रेशो से स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो और वैसे ही आपको सक्सेस चाहिए वो मिलेगी, इसकी गारंटी नहीं होती है। बहुत लोग जो होते हैं ना वो इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन कस्टमर नहीं आते हैं। बिजनेस खुलते हैं, आपने देखा होगा अपने आसपास में भी बहुत सारी शॉप्स खुलती हैं, कुछ टाइम के बाद वो कहीं ना कहीं बंद भी हो जाती है। कोई बिजनेस नया स्टार्टअप लेता भी है बट कुछ टाइम के बाद वो बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम होती है कि कस्टमर ही नहीं आता है, लोकेशन काम नहीं करती है, कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन्स आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि आसपास एक शॉप की, सिर्फ एक ही शॉप नहीं है आपके आसपास, अनगिनत होंगी वो शॉप। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपटीशन भी आ जाता है और फिर प्रेशर स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम पे जिसका बिजनेस है उसके ऊपर एक प्रेशर स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट और सक्सेस का डायरेक्ट कनेक्शन कभी भी नहीं होता है। कभी भी आप अपनी कॉस्ट और सक्सेस को एक ही डायरेक्शन में लेके, मतलब एक कनेक्शन में लेके नहीं चल सकते। वो बिल्कुल ही टोटली थोड़ा सा अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर कस्टमर नहीं आएगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम रेंट कौन दे रहा है? आप ही दे रहे हो। सैलरी कौन दे रहा है? आप ही दे रहे हो। लॉस कौन बेयर कर रहा है? आप ही कर रहे हो। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में सबसे बड़ा प्रेशर ऑनर का होता है। लेकिन यहाँ पर मतलब अगर मैं बात करूं तो रिवॉर्ड भी ऑनर का ही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जीरो रहेगा, बट कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर सबसे ज्यादा होता है। रिवॉर्ड आता है बट रिस्क उससे भी ज्यादा होता है। समटाइम्स आपने कुछ लोगों से सुना होगा कि बिजनेस स्टार्ट तो किया बट खर्चा पानी चल रहा है, कुछ सेविंग्स या कुछ अच्छा खासा नहीं चल रहा है, क्योंकि उसका रिस्क फैक्टर सबसे ज्यादा होता है। अब बात करते हैं, हमने ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में बात कर ली और आई नो आप सभी कहीं ना कहीं जानते हो कि ट्रेडिशनल बिजनेस आज के टाइम पे थोड़ा सा रिस्की है। और तभी आप सभी का चैट बॉक्स में आंसर था ऑनलाइन बिजनेस का। बट अभी मैं आपको ऑनलाइन बिजनेस की भी एक रियलिटी बताने वाली हूँ। तो कहीं ना कहीं आप इसको भी सोचोगे कि एक्चुअल में ऑनलाइन बिजनेस की क्या रियलिटी है और अगर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है तो कौन सी ऑप्शन पे जाना चाहिए। तो अब बात करते हैं एक ऑनलाइन बिजनेस की क्या रियलिटी है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम जब कहीं पे बिजनेस के बारे में बात की जाती है आज के टाइम पे, तो हर किसी के माइंड में क्या आता है कि ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं। या लोग क्या कहते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि चीप है, इजी है, लैपटॉप उठाओ और काम शुरू कर दो। लेकिन रियलिटी इससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। बहुत इजी लगता है, जबकि ऑनलाइन बिजनेस में भी चैलेंजेस कम नहीं होते हैं कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। बस उनका एक नेचर अलग होता है कि वो आप कहीं ना कहीं घर से कर रहे हो तो कुछ चीजें वहां पे कहीं ना कहीं कम होती हैं। बट अगर मैं बात करूं हिडन कॉस्ट की जो कि ऑनलाइन बिजनेस के अंदर होती है, डेफिनेटली अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट भी मेंटेन करनी है। अब अपने कस्टमर लाने के लिए ऑनलाइन आपको एड्स भी रन करनी है, अपनी ब्रांडिंग भी करनी है, कंटेंट क्रिएशन भी करनी है, सॉफ्टवेयर टूल्स भी चाहिए, लीड जनरेशन। अब ये सब क्या है? ये सब के सब हिडन चार्जेस हैं और शायद हम कहीं ना इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं कि ये हिडन चार्जेस भी कहीं ना कहीं हमारे लग रहे होते हैं ऑनलाइन बिजनेस में। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ट्रस्ट का। अगर आप आज के टाइम पे कोई भी एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हो तो क्या आपका गारंटी है कि जो पर्सन आपको देख रहा है वो आप पे कितना ट्रस्ट कर रहा है? क्योंकि सबसे बड़ा मेन फैक्टर ऑनलाइन बिजनेस में एक ट्रस्ट है।
बाकी की चीजें तो बाद में आती है, सबसे पहले एक ट्रस्ट आता है। तो ऑनलाइन की दुनिया में भी लोग आपको जानते नहीं होते हैं, तो पहले ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा आपको उनके साथ, तभी वो आपसे कुछ ना कुछ बाय करेंगे। और ट्रस्ट बिल्ड करने में भी टाइम भी लगता है और कहीं ना कहीं पैसा भी लगता है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत इजी टास्क है और इजीली हो जाता है। आप बात करें कि चलो आपके पास कहीं ना कहीं कस्टमर की बात करूं तो मिलना अलग बात है, बट एक प्रोडक्ट का होना भी बहुत जरूरी है। तो एक क्विक रियलिटी चेक करते हैं कि कितने लोगों ने सोशल मीडिया पर, आप में से कितने लोगों ने कभी इस बिजनेस के अंदर जो आ चुके हैं उससे पहले, या भी जस्ट स्टार्ट करने वाले हो, आप सभी आंसर कीजिएगा कि कितने लोगों ने कभी सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट या कोई ऐसी रील डाली है और सोचा है कि इस रील से या इस पोस्ट में मुझे जो मैं चाहता हूँ उतना रिस्पॉन्स मिलेगा। आप कहीं ना कहीं चैट बॉक्स में ये आंसर जरूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, कि आपने कुछ सोचा है कि मैं ये रील इसलिए डाल रहा हूँ कि मुझे इतने कस्टमर आएंगे या मुझे इतने लाइक्स आएंगे या मेरी रील बहुत अच्छे से चलेगी और उतना ही एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं मिला है। आंसर जरूर बताइएगा। और मुझे जहां तक लगता है, अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो लैक की होंगी कि आपका वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया होगा। तो इसी तरह बिजनेस में भी यही होता है। अगर ऑनलाइन बिजनेस की बात करूँ तो प्रोडक्ट होना एक अलग बात है, कंसिस्ट कस्टमर मिलना एक अलग बात है। कि अगर आप स्टार्ट करें तो उसके लिए डेफिनेटली आपके पास एक कंसिस्ट कस्टमर भी होना चाहिए। तो आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ न्यू एंटरप्रेन्योर्स के 4 पिलर्स क्या है मेनली, अगर आप एक अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो, अगर आज कोई भी नया इंटरप्रेन्योर बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है तो उसे इन 4 चीजों को की सबसे ज्यादा जरूरत है स्टार्टिंग स्टेज में। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट, ट्रेनिंग, सिस्टम एंड मेंटोरशिप। और अगर इनमें से एक भी पिलर वीक होता है तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है। और अगर ये चारों स्ट्रांग है तो सक्सेस की चांसेस बढ़ जाते हैं। आप सभी को पता है कि ये क्यों जरूरी है। अब बात करें अगर प्रोडक्ट की, कि अगर प्रोडक्ट ऑलरेडी आपको मिल रहा है तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग्स मिल रही है, उसको किस तरीके से वर्क करना है तो उसमें भी आपकी हेल्प हो रही है। और एक सिस्टम के साथ काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका एक मोमेंटम बना हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंगली चल रहे हो। और अगर आपको मेंटोरशिप मिल रही है तो डेफिनेटली जो पर्सन आपको मेंटोरशिप दे रहा है वो कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस से आपको मेंटोरशिप दे रहा है, कि जो लैक कर जाओगे जिस जगह पे, वो आपको कहीं ना कहीं लैक नहीं करना पड़ेगा। आप अगर बात करूं कि फॉरएवर आपके लिए क्या सॉल्व करता है, अब हमने 2 चीजों के बारे में बात की है, या जैसे 2 चीजों को देखा है, ट्रेडिशनल बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस। अब दोनों में अपॉर्चुनिटीज तो हैं, कहीं ना कहीं इनकम तो है, लेकिन दोनों में कुछ कॉमन चैलेंजेस भी हैं। अभी भी अगर बात करूं तो एक, अगर फॉरएवर के बिजनेस की या एक ऑनलाइन बिजनेस की बात करूं तो कुछ ना कुछ यहाँ पर चैलेंजेस होते हैं ऑनलाइन बिजनेस में और ट्रेडिशनल बिजनेस में। बट यहाँ पे फॉरएवर आपको क्या चीज दे रहा है कि आपको पहली चीज प्रोडक्ट नहीं बनाना है, ब्रांड भी नहीं बनाना है, जहाँ पे कहीं पे आपका वो ट्रस्ट वाला जो फैक्टर है वो आता ही नहीं है। तो सप्लाई चेन मांग का कहीं ना कहीं बात करूँ तो वो भी मैनेज करने की जरूरत नहीं है। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करूँ तो वो भी मैनेज करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ा कि मार्केट में सरवाइव करना, तो ये भी आपको इस चीज, इन सब चीजों पे भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए, अगर कोई सिस्टम आपको ये सब स्क्रैच से बिल्ड करने की जगह रेडी दे दे तो आपका फोकस किस चीज पर शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं और एक ऐसा सिस्टम मिल रहा है जो कि आपको पूरा स्क्रैच से बताए कि कैसे करना है, तो यहाँ पे आपका जो फोकस है वो किस चीज पे शिफ्ट हो जाएगा, वो फोकस हो जाएगा ग्रोथ पर। क्योंकि ना तो आपको प्रोडक्ट को देखना है, ना मार्केट के कंपटीशन को देखना है, ना कहीं कोई ट्रस्ट फैक्टर है, तो आप सिर्फ अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते हो। और फॉरएवर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि उसके प्रोडक्ट जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देते हैं एंटरप्रेन्योर को जीरो से स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट के अंदर इसकी ब्रांडिंग हो रखी है। और एक नए इंसान को नॉर्मली जहां पर पहुंचने में 5 से 10 साल लग जाते हैं, वहां पे वो आपकी जर्नी को इजीली स्टार्ट कर देता है। और बिजनेस में स्टार्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा मैटर करता है, कि आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है कैसा, आप किस तरीके से इस पॉइंट से चल रहे हो। तो फॉरएवर ने तो हमें ये सारी चीजें दे दी। बट अब बात आती है एक ऐसे चीज की बात करूं कि ठीक है प्रोडक्ट है, बट अगर ये प्रोडक्ट जो कि फॉरएवर का प्रोडक्ट है, नो डाउट ब्रांडिंग अच्छी है, कहीं ना कहीं टेस्टिमनीज आपने देखी होंगी, सब चीजें अच्छी हैं, बट अगर इसी प्रोडक्ट को किसी एक सिस्टम के साथ अटैच कर दिया जाए, रेडी टू यूज सिस्टम के साथ अटैच कर दिया जाए, तो क्या लगता है आपको सक्सेस कैसी होगी। चैट बॉक्स में बताना जरूर कि आपको क्या लगता है, कि अगर एक प्रोडक्ट है जो कि ऑलरेडी फॉरएवर ने आपकी बहुत हद तक सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया, आप इससे क्या उनकी एक और प्लस पॉइंट, एक सिस्टम आपके साथ आ जाता है,
तो क्या आपकी सक्सेस कैसी होती है। और अगर मैं बात करूं कि आज के टाइम पे अगर दुनिया में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट भी आपको मिल जाए, तो क्या गारंटी है कि सक्सेस आपके पास आएगी ही आएगी, अगर सिर्फ एक सिस्टम की बात नहीं करें। क्यों नहीं आएगी, क्या चीज है कि अगर ऐसा पॉसिबल है कि प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा है और मार्केट में आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आए हैं, बट कहीं ना कहीं वो फेल हो गए हैं। प्रोडक्ट जो है, प्रॉब्लम यहाँ पर प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं होती है, प्रॉब्लम होता है एक सिस्टम। कि प्रोडक्ट तो डेफिनेटली आ गया मार्केट में, नो डाउट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बट फिर भी फेल क्यों हो गया, क्योंकि एक सिस्टम नहीं था। तो आपके पास जैसे कि अगर मैं बात करूं कि फरारी है, फरारी है आपके पास, लेकिन रोड ही नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूं चलो फरारी नहीं, एक कार है और आपके पास रोड ही नहीं है, तो स्पीड का क्या फायदा, कोई फायदा ही नहीं है उस चीज का। तो इसी तरह से बिजनेस में भी प्रोडक्ट इंजन है, लेकिन सिस्टम उसकी रोड है। और जब आप इंजन और रोड दोनों मिल जाते हैं तो ग्रोथ डेफिनेटली आपकी होती है। इसीलिए स्मार्ट एंटरप्रेन्योर प्रोडक्ट से पहले प्रोसेस को एवेल्यूएट करता है। जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कहीं ना कहीं आपको मैं ऑनलाइन बिजनेस की रियलिटी बताने वाली हूँ कि ऑनलाइन बिजनेस नो डाउट बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं फॉरएवर के साथ हम डील कर रहे हैं, या आप इसे आज के सेशन में हो तो फॉरएवर को ऑलरेडी कहीं ना कहीं आप जानते हो, तो आपको पता है फॉरएवर के सारी बेस्ट क्वालिटीज क्या हैं। बट फॉरएवर से सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो उससे पहले एक आपको सिस्टम भी चेक करना चाहिए कि एक्चुअल में आप किस सिस्टम से काम कर रहे हैं। अब बात करूं अगर अपने सिस्टम की, जो कि टीएलएफ की बात कर रही हूँ, कि एक देखा है मैंने भी, मतलब बहुत सारी चीजें हैं कि फॉरएवर तो सभी, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो दोनों दोनों को अगर हम दो पर्सन को कंपैरिजन करें कि इसने नॉर्मली, एक पर्सन ने फॉरएवर को ज्वाइन किया और एक पर्सन अगर एक सिस्टम के साथ करता है, तो फर्स्ट वाला जो पर्सन है उसको क्या मिल रहा है, सिर्फ प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जहाँ सिर्फ अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का एक एंगल मिल रहा है, मतलब जितने से जैसे भी वो फॉरएवर के साथ स्टार्टअप करता है। बट अगर से ही दूसरे पर्सन की बात करूं तो उसको फॉरएवर के साथ क्या मिल रहा है, एक सिस्टम मिल रहा है, जिससे पूरा का एक सपोर्ट स्ट्रक्चर है उसके पास कि अपने बिजनेस को किस तरीके से काम करना है। सेम चीजें हैं, सेम मार्केटिंग प्लान है, कंपनसेशन सेम सेम है, सब चीजें सेम है। पर फिर भी एक पर्सन ग्रो करता है और दूसरा पर्सन कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस ना कंपनी का नहीं है, डिफरेंस होता है एनवायरनमेंट का, डिफरेंस होता है गाइडेंस का, डिफरेंस होता है एग्जीक्यूशन का, कि आप एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो। और यही गैप टीएलएफ फिल करता है। ये जो आपका स्टार्टिंग का गैप है, ये टीएलएफ फिल करता है। टीएलएफ सिर्फ आपको ट्रेनिंग्स में कहीं ना कहीं ये नहीं है कि कुछ ऐसी रेडी टू यूज चीजें दे दी हैं, वीडियोस दे दी हैं, कलेक्शन दे दी है, आप देन आप उसके साथ काम कर रहे हो। टीएलएफ एक ऐसा एक इकोसिस्टम है, मेरे अकॉर्डिंग एक ऐसा एक इकोसिस्टम है जहाँ पे लर्निंग तो होती ही होती है, बट आपको यहाँ पे मेंटोरशिप भी मिलती है, जहाँ पे आपको अकाउंटेबिलिटी मिलती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहाँ ग्रोथ को एक्सीलेटर करने वाला इन्वायरमेंट मिलता है। बेसिकली कहा जाता है कि जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसा माइंडसेट हो जाएगा, वैसे ही आपकी लाइफ की ग्रोथ होती है, वैसे ही आप उस तरीके से ही सोचना स्टार्ट कर देते हो। तो कहीं ना कहीं आप किस एनवायरमेंट में हो, ये भी मैटर करता है कि आपने किस एनवायरमेंट में अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है। और इसी एनवायरमेंट, मतलब अगर मैं बात करूं कि आप ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहां पे ऐसे लोग हैं जो हर टाइम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जो हर टाइम स्किल्स की बात कर रहे हैं, और आप भी उनके साथ उसी तरीके से पैरेलल टू पैरेलल सब चीजों को सीख रहे हो। और एक सेकंड एनवायरनमेंट की बात करूं कि ठीक है बिजनेस स्टार्ट हो गया है, आप खुद का ही सारी चीजें करने वाली है, खुद से ही सारे काम करने वाले हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करती है। क्योंकि सक्सेस जो है, या अगर एक आपके बिजनेस का चलना सिर्फ इंफॉर्मेशन से नहीं होता है कि आपके पास आज फॉरएवर की पूरी इंफॉर्मेशन है, ऑनलाइन बिजनेस की पूरी इंफॉर्मेशन है, एंड देन डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं बिजनेस को ग्रो करोगे ही करोगे। तो सक्सेस कहीं कहाँ से आती है, मतलब आप इम्प्लीमेंट करते हो तभी आती है आपके पास। अब मैं बात करती हूँ कि इमेजिन करो कि जैसे अभी मैं आपको बता रही थी, एक पर्सन है जो कि सोलो कर रहा है अपने बिजनेस को, और एक पर्सन जो है वो सिस्टम के साथ कर रहा है। अब इस चीज को जरूर इमेजिन कीजिएगा कि दोनों के गोल सेम है। एक पर्सन ने भी फॉरएवर स्टार्ट किया, सेम गोल के साथ किया, सेम चीजों के साथ किया, उसे भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। बट एक पर्सन जो है, जो कि डिसाइड करता है कि मैं सब कुछ खुद ही सीखूंगा और खुद ही करूंगा, मैं खुद से ही सारा कुछ करूंगा। आप मतलब कि वो खुद ही यूट्यूब देख रहा है, खुद ही मिस्टेक भी कर रहा है, नो डाउट कहीं ना कहीं कुछ चीजें स्टेप अच्छे भी ले रहा है, बट कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक भी कर रहा है, और फिर खुद ही फिगर आउट करेगा।
मतलब कि यहाँ पे सब चीजें वो खुद से ही कर रहा है। अब सेकंड पर्सन की बात करें जिसने कहीं ना कहीं सिस्टम के साथ काम किया है या काम को स्टार्ट किया है, तो वह उन लोगों से सीखता है जो ऑलरेडी रिजल्ट को क्रिएट कर चुके हैं, जो एक सिस्टम के साथ है। तो यहाँ पे आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि पर्सन ए के पास एक्सपीरियंस होगा, लेकिन उसके एक्सपीरियंस के बाद भी कहीं ना कहीं वो मिस्टेक कर रहा होगा, या वो उसका जो हिस्सा है वो मिस्टेक में ही आएगा। और यहीं पे अगर हम पर्सन बी की बात करें, तो उसके पास भी एक्सपीरियंस होगा, लेकिन उसके साथ स्पीड भी होगी, क्योंकि उसे वो उस तरीके की मेंटोरशिप मिल रही है। क्यों? क्योंकि जैसा बताया आपको कि ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा है जो कि उससे पहले से ही इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, और उनको पता है कि ईयर्स को मंथ में कैसे कन्वर्ट करना है। मतलब आपकी जो सक्सेस है वो ईयर को कहीं ना कहीं मंथ में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। और बिजनेस में स्पीड का मतलब यही होता है कि अपॉर्चुनिटी को जल्दी से जल्दी कैप्चर करना। तो ऑनेस्टली बताना अब आप इस चीज को कि आप कौन सा रूट चूज करोगे। नो डाउट मुझे पता है यहाँ पे क्या आंसर होने वाला है, बट अगर आपसे मैं खुद से पूछूं एक क्वेश्चन कि आप सोलो पर्सन की तरफ जाना चाहोगे या एक सिस्टम की तरफ जाना चाहोगे, और अगर अभी भी कुछ भी डाउट है कि लग रहा है कि नहीं अभी भी थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं मिली है, तो नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपको ये क्लैरिटी भी मिलने वाली है कि एक्चुअल में ये आपको किस तरीके से एक पूरा फिगर आउट करेगा कि आपको कैसे काम करना, किस तरफ जाना चाहिए। तो अब मैं आपसे पहली चीज तो ये बोलूंगी कि इस स्लाइड को इस तरह से मत देखिएगा कि मैं कोई सेल्स वाली प्रेजेंटेशन या कुछ ऐसी चीजें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम यहाँ पे जस्ट सिर्फ एक बिजनेस को एवुलेट कर रहे हैं कि हमें किस तरीके से बिजनेस को देखना चाहिए और कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना सिंपल सा बताने वाली हूँ कि मैं एक ऑब्जेक्टिव कंपेयर करना चाहती हूँ कि जैसे आप लेफ्ट साइड और दोनों साइड पे देख रहे हो कि एक सोलो बिल्डर है और एक सिस्टम बिल्डर है। तो सिस्टम कहाँ पे आपको मतलब जरूरत है कंपेयर करने की, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि जैसे कि आपने देखा कि लर्निंग कर सोलो वाला है वो ट्रायल कर रहा है, एरर भी आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अगर आप सिस्टम वाले की बात करो तो यहाँ पे आपको गाइडेड एक रोड मैप मिल रहा है। आपको पता है कि किस तरीके से आपको काम करना है। और अगर मैं बात करूं कहीं पर यहाँ पे जो भी पॉइंट देख रहे हो ट्रेनिंग सिस्टम, एक सेकेंड जस्ट, ट्रेनिंग सिस्टम की बात करूं तो सेल्फ लर्निंग है, खुद से सारी चीजें सीखनी है। आप डेफिनेटली जब आप खुद से सीख रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे टाइम भी मिल रहा है। बट अगर सिस्टम की बात करूं तो एक स्ट्रक्चर ट्रेनिंग मिल रही है, जहां पे आपका माइंड कहीं और शिफ्ट नहीं हो रहा है। एक आपको पूरा कंप्लीटली चीज रोड मैप दिया गया है कि आपको इसके अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करना है, इसके अकॉर्डिंगली अपनी लर्निंग को कहीं ना कहीं कंप्लीट करना है। मेंटोरशिप की बात करूं तो यहाँ पे भी आपका खुद का ही सर्च है, आप सारी चीजें खुद ही सर्च करते हो। यहाँ पे मेंटोरशिप की बात करूं तो एक्सपर्ट है जो कि इस बिजनेस के अंदर या इस सिस्टम के अंदर बहुत टाइम से हैं, और उन्हें पता है कि किस तरीके से काम करना है। अकाउंटेबिलिटी की बात करूं तो आपकी खुद की सेल्फ मैनेज है, यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी आप बिल्ड करते हो। ग्रोथ स्पीड डेफिनेटली आप समझ रहे हो कि यहाँ पे स्लो है, आप सिस्टम के साथ काम करोगे। सिस्टम का मतलब क्या है एक्चुअल में? सिस्टम का मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं कि आपने कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया और साथ ही साथ अपना एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रहे हो जहां पे हर एक पर्सन की अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे है कि एक पर्सन पे ऊपर सारा बर्डन नहीं है कि ये सारी चीजें वो मैनेज कर रहा है। यहाँ पे हर पर्सन की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हर पर्सन जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होती है तो डेफिनेटली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बजाय वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से निभाता है। तो यहाँ पे फास्टर एग्जीक्यूशन इसलिए होती है क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है कि आज ये काम ऐसे है तो ये पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको ये काम दिया गया है, सेकंड पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे कि कहीं ना कहीं आपकी भी लीडरशिप क्वालिटी इनहेंस होती है, आपके अंदर भी ये क्वालिटी आती है। मिस्टेक कॉस्ट की बात करूं तो डेफिनेटली अगर अकेले हो तो हायर ही रहने वाली है। हाँ, या ये नहीं कहूंगी कि सिस्टम के साथ मिस्टेक नहीं होती है, क्योंकि हम अभी लर्निंग मोड पे होते हैं, हम अभी सीख रहे होते हैं। तो बट यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं मिस्टेक की बात करूँ तो उसका रेशो कम रहती है। कॉन्फिडेंस लेवल अन मतलब नहीं कर सकते हो सोलो, सोलो जब बिजनेस कर रहे हो तो आप नहीं अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कर सकते। बट यहाँ पे आपका कम्युनिटी है, आपका एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपको डे बाय डे अपग्रेड कर रहा है। सिस्टम एंड ऑटोमेशन की बात करूं तो अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो खुद से क्रिएट करोगे। जितने भी आज के टाइम पे टूल चल रहे हैं वो खुद से आप करोगे। हर टूल पे जो भी चार्जेस लगते हैं जो भी रहता है वो सब सारे काम आप करोगे। बट
यहाँ पे रेडी टू यूज सिस्टम है। जस्ट आपको सिर्फ बिजनेस को स्टार्ट करना है अपने अकॉर्डिंगली, एंड देन आप सिस्टम के साथ, रेडी टू यूज सिस्टम के साथ अपने वर्क को स्टार्ट करते हो। अब बात करूं कंपैरिजन की, तो मोस्टली मैंने जो मेन मेन चीजें थी वो मैंने कहीं ना कहीं आपको सारी की सारी चीजें मतलब बता दी हैं कि हाँ ये मेन ऑप्शंस हैं या ये मेन पॉइंट होते हैं, जिससे कि आप एक सिस्टम के साथ, नो डाउट ऑनलाइन बिजनेस आज के टाइम पे बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है और डेफिनेटली करनी चाहिए, बट उससे पहले एक सिस्टम को भी देखना चाहिए कि आप किस सिस्टम से काम कर रहे हो। अब बात करते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा हम रिस्क को कैलकुलेट करते हैं कि बिजनेस में रिवॉर्ड देखना जरूरी है, लेकिन रिस्क को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और जो कहीं ना कहीं स्मार्ट लोग होते हैं वो सबसे पहले रिस्क ही को देखते हैं कि इसमें मुझे कितना बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, मतलब कि वो अपने रिस्क को, जहाँ पे आप मेरी स्लाइड के अंदर देख रही हो कि दोनों तरफ रिस्क फैक्टर ही है, बट एक तरफ रिस्क जो है वो बिल्कुल ब्लाइंड रिस्क है, आज है कल है, मतलब अप डाउन जा रहा है। बट सेकंड सेकंड तरफ आप देख रहे हो तो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, मतलब कि अपने रिस्क को भी मैंने कैलकुलेट किया हुआ है कि अगर मैं अपने रिस्क को भी कैलकुलेट करती हूँ तो रिवॉर्ड सक्सेस मेरी कितनी होने वाली है। जो कि स्मार्टली अगर कोई पर्सन या एंटरप्रेन्योर सोचता है तो डेफिनेटली वो पहले अपने सिस्टम को समझता है, अपने रिस्क को कैलकुलेट करता है, एंड देन आफ्टर दैट वो अपना डिसीजन लेता है। अब बात करूं कि मोस्टली पर्सन फेल क्यों हो जाते हैं जब वो ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो पहली चीज कि यहाँ पे ना प्रोडक्ट रीजन नहीं होता है आपके बिजनेस में फेल होने का। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज क्या होती है कि स्टार्ट कर लिया बट डायरेक्शन ही नहीं मिल रही होती है कि किस तरफ जाना है, कंसिस्टेंसी नहीं होती है, आप कहीं ना कहीं सपोर्ट भी नहीं है कि कैसे काम करना है, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होती है, और जिसकी वजह से मतलब कि कोई क्लियर गोल नहीं है, लैक ऑफ डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन भी नहीं है, फेलियर्स का अभी भी फेयर है क्योंकि वो कॉन्फिडेंस लेवल अभी तक आया ही नहीं है, और कहीं ना कहीं आपकी हैबिट भी मैं कहीं उस पे रहती है, जो कि आपका एक बहुत बड़ा रीजन है आपके फेल होने का। तो अगर जब ये सारी चीजें मिस हैं तो डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं फेल होना तय रहता है। बट अगर यहीं पर ही आप अपनी सब चीजों को मेंटेन करते हो, एक सिस्टम के साथ काम करते हो, तो ये थोड़ा सा कम हो जाती हैं। थोड़ा सा कम इन द सेंस, अब ऐसा नहीं है कि आपको कि मैडम फैक्टर तो दोनों के अंदर आप बता रहे हो कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, बट हर किसी का एक सिस्टम होता है, हर किसी का को एक लेवल होता है कि वो किस तरीके से चीजों को सीख रहा है, वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो फैक्टर है सिर्फ उस पर डिपेंड करता है, और आपके फेल होने के चांसेस बहुत ही कम रह जाते हैं। तो ये एक मेन चीज है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पर्सन को लगता है या मोस्ट ऑफ द पर्सन कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। अब बात करूं एक रियल क्वेश्चन, तो आपसे बस मतलब क्वेश्चन की बात करूं या एक चीज ये बोलूं कि असली क्वेश्चन ये नहीं है कि फॉरएवर अच्छा है या नहीं। एक्चुअल में क्वेश्चन ये है कि मुझे बिजनेस अगर करना है तो क्या मैं अकेला खुद, मतलब आप अकेले खुद उसे बिल्ड करना चाहते हो या कर पाओगे, या एक प्रूवन सिस्टम के साथ करना चाहोगे, क्योंकि व्हीकल मतलब कि आप कहीं जाना चाहते हो, कोई सफर तय करना चाहते हो, तो वहां पे ये डिपेंड नहीं करता कि आप कौन से व्हीकल से जा रहे हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी डेस्टिनेशन। क्योंकि आपने व्हीकल तो बहुत अच्छा चूज कर लिया, बस की जगह ट्रेन ले ली, ट्रेन की जगह एरोप्लेन ले लिया, बट आपको ये पता ही नहीं है कि वो एरोप्लेन जाने वाला कहाँ है और आपको एक्चुअल में जाना कहाँ है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो डेस्टिनेशन है वो रॉन्ग जगह पर जा सकती है। तो क्वेश्चन सिर्फ ये है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, और आप कौन से प्रूवन सिस्टम के साथ काम करना चाहते हो या सोलो काम करना चाहते हो, क्योंकि उसी पे डिपेंड करता है कि आपका जो रास्ता है वो कितना स्मूथली चलेगा, आप कैसे रास्ते से चलोगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर जो कि मतलब मेरा सेशन खत्म ही होने वाला है, जस्ट सिर्फ एक इवेल्युएट कर रही हूँ अपने पूरे सेशन को, कि अगर मैं बात करूं कि आपको बिजनेस को ज्वाइन करना है, या मैं आज के सेशन में ये नहीं बोलूंगी कि बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये नहीं पूछने वाली हूँ, बट मैं हाँ सिर्फ इतना सा पूछना चाहती हूँ कि डिसीजन लेने से पहले ये कंपैरिजन जरूर करना, कि रिस्क को जरूर देखना, सपोर्ट को जरूर देखना और मेंटोरशिप को जरूर देखना, और फिर खुद डिसाइड करना कि अकेले ही बिजनेस करना है। ऐसा नहीं है कि आप वहां पे सक्सेस पे नहीं पहुंचोगे, बट सारा का सारा हार्ड वर्किंग आपकी होगी। और आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो जरूरी नहीं है कि हार्ड वर्क करो तो ही सक्सेस मिलेगी। एक टाइम पे ये बोला जाता था कि जितना हार्ड वर्क करोगे उतनी सक्सेस मिलेगी, बट ऐसा नहीं है आज के टाइम पे कि आप कहो कि सारा काम मैं खुद से ही करूंगा, हर चीज मैं मैनुअल करूंगा,
तो आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी, बट उसका टाइम बहुत ज्यादा होगा। बट यहीं पर अगर आप एक प्रूवन सिस्टम के साथ जाते हो और सिस्टम के अकॉर्डिंगली वर्क करते हो, तो आप कहीं ना कहीं फ्रीली अपने जो ग्रो करना चाहते हो, जो चीजें लेना चाहते हो, उस पे सबसे ज्यादा ध्यान देते हो। आपको ये डिसाइड नहीं करना है कि आज अगर मुझे प्रोडक्ट बेचना है तो कस्टमर कहाँ से लाऊंगा या अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करूंगा, ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको प्रोवन सिस्टम के अंदर ये सब कुछ चीजें ऑलरेडी प्रोवाइड की गई हैं। अब मैं बात करूं अपने लास्ट स्लाइड की, कि अगर ऐसा क्या पावरफुल इंसाइट है जो कि आज ने आपने आज के सेशन में कहीं ना कहीं देखी है, कि सबसे इस सेशन को क्लोज करने से पहले कि अपना फीडबैक जो है ना जेन्युइन देना, और चैट बॉक्स पे जरूर बताना कि आज के सेशन के अंदर अगर मैं डिसीजन की बात करूं तो सबसे पावरफुल आपको क्या लगा। क्या प्रोडक्ट पावरफुल लगा, या आपको कहीं ना कहीं मेंटोरशिप पावरफुल लगी, कम्युनिटी पावरफुल लगी, या एक सिस्टम पावरफुल लगा। ये रिलेट तो करेंगे सब एक दूसरे के साथ, क्योंकि ना प्रोडक्ट, ना कम्युनिटी, ना मेंटोरशिप, ना सिस्टम, अगर आप सिर्फ एक चीज पे जाओ तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लग कर जाओगे। बट सबसे ज्यादा आपको पावरफुल यहाँ पे क्या लगा, कि अगर मैं प्रोडक्ट, कम्युनिटी, मेंटोरशिप या सिस्टम के अंदर में से किसी, इन चारों में से किसी एक चीज को तय करूं, तो आपके अकॉर्डिंगली सबसे पावरफुल ऐसी इंसाइट आज आपने क्या चेक की, जो आपको लगता है कि अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे डेफिनेटली देखनी चाहिए। चैट बॉक्स पे जरूर बताइएगा।